भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, पूरी रेलवे पटरी बनी चिप। ट्रेन को मिली हनुमान जैसी ताकत, रेलवे का बदला पूरा नक्शा। आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया में ला दिया भूचाल। अमेरिका जापान के वैज्ञानिक टूट पड़े। जी हाँ दोस्तों, भारत ने रेलवे सेक्टर में एक ऐसी तकनीक को डेवलप कर लिया है जो रेलवे का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगी। अभी तक भारत एनर्जी सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, हर सेक्टर में नई नई तकनीक विकसित कर रहा था, लेकिन भारतीय रेलवे सेक्टर दूसरे देशों से काफी पीछे थी। लेकिन जब से रेलवे में एक्सीडेंट इश्यूज बढ़ना शुरू हुआ, तब जाकर भारत को रियलाइज हुआ कि रेलवे सेक्टर को भी एडवांस बनाना होगा। दूसरी ओर जब भारत ने फॉरेन रेलवे को देखा तो पता चला कि हम कितना पीछे हैं, और हम आत्मनिर्भरता का जो डंका बजा रहे हैं वो तब पूरा होगा जब हमारी रेलवे भी एडवांस हो। और आप लोग देख ही रहे हैं कि भारतीय रेलवे में हाई स्पीड ट्रेनें लाई जा रही हैं, जिसमें वंदे भारत ट्रेन और तो और अब बुलेट ट्रेन भी जल्द पटरियों पर दौड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन भारत ने जो ये तकनीक विकसित किया है उसे देखकर चीन, अमेरिका और जापान के भी होश उड़ गए हैं। जिस रफ्तार से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से कुछ ही सालों में भारत अमेरिका और जापान से भी एडवांस कंट्री बन जाएगा। रेलवे की तकनीक इतनी पावरफुल है कि ट्रेन में दिव्य दृष्टि आ जाएगी। रेलवे को पहले से ही पता चल जाएगा कि खतरा कहाँ है, यानी ट्रेन एक्सीडेंट अब होगा ही नहीं। और ये सूझ सिग्नलिंग प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही थी, लेकिन रेलवे ने इनकी जगह एक ऐसी तकनीक ला रहा है जो रेलवे में वरदान साबित होगी। आपको बता दें कि अभी तक रेलवे में जो सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, कई बार फेल नजर आई है। जिसमें कवच भारतीय रेलवे की सबसे भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये भी फेल साबित हुई है। आपको बता दें, कवच भारतीय रेल ट्रैक में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा डिवाइस है जो एक ट्रेन को एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रोकने में मदद करता है जब दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक पर आती है। अगर कोई ट्रेन सेम ट्रैक पर आती है तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लागू हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल एरर पाई गई है जो इसे फेलियर साबित कर दिया है। हालांकि वैज्ञानिक इस कमी को दूर करते हुए इसे और एडवांस बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय रेलवे के हाथ ऐसी तकनीक लगी है जो इसका भी बाप है, जो 100% एक्यूरेट के साथ अपने काम को अंजाम देती है। ये टेक्नोलॉजी अभी कुछ गिने चुने देशों के पास ही है। और आपको बता दें, जिस तरह भारत के अंदर नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, उसको देखकर चीन, अमेरिका, जापान की रातों की नींद उड़ गई है। ये देश बड़े बड़े ऑफर देकर भारतीय वैज्ञानिकों को खरीदने की भी कोशिश कर रहे हैं। बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया जा रहा है ताकि भारत तकनीक के क्षेत्र में हमसे एडवांस न हो जाए। लेकिन मोदी सरकार ने सही समय पर ऐसा चाबुक चलाया है कि चीन, अमेरिका, रूस और जापान के मंसूबों पर पानी फिर गया है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि रेलवे ने ये कौन सी तकनीक विकसित किया है, और रेलवे इसके अलावा भी 5 तकनीक और रेलवे में शामिल करने का विचार बना रही है, वो भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे जो तकनीक लाने जा रही है उस तकनीक को कहा जाता है USFD सिस्टम, यानी अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। USFD तकनीक में अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होता है। इसमें एक डिवाइस होती है जिसे अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर कहते हैं। ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैक मटेरियल के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, और जब ये वेव्स किसी मटेरियल के अंदर पास करते हैं और अगर वहां कोई फ्लॉस है या कुछ भी ऐसी अनहोनी चीज होती है तो ये वेव्स का बिहेवियर बदल जाता है, और सिग्नल्स के थ्रू लोकेशन का भी पता चल जाता है, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है, यानी उसका साइज क्या है, कौन सी चीज है, कितनी बड़ी है, सारी चीजें पता चल जाती हैं। और इस तकनीक की मदद से रेलवे अथॉरिटीज को एडवांस में पता चल जाता है कि किस सेक्शन में मेंटेनेंस की जरूरत है, और ट्रैक सेफ्टी को मेंटेन करना आसान हो जाता है। USFD तकनीक रेलवे ट्रैक्स के मेंटेनेंस और सेफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है, जिससे एक्सीडेंट और ट्रैक रिलेटेड इश्यूज को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे 3000 GPS डिवाइस भी इंस्टॉल कर रही है, ताकि जो भी टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है हमारे रेलवे ट्रैक पर, जिसके चलते क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, उनको भी ट्रैक किया जा सके और टाइम से रिपेयर कर दिया जाए। लेकिन ये तकनीक तो कुछ नहीं है, इसका भी बाप लाने की तैयारी रेलवे कर रही है, जैसे कि लाइडर तकनीक। ये तकनीक फॉरेन में धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही है। अगर आप इसकी खासियत के बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा 4 और कमाल की तकनीक के बारे में बताएंगे जो एक से बढ़कर एक हैं। अगर रेलवे में आ गई तो रेलवे का फ्यूचर बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लाइडर तकनीक, यानी लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेजिंग की। इस तकनीक को ऑस्ट्रेलिया की रेलवेज यूज करती है, ताकि जो भी डैमेज है रेलवे ट्रैक पर या फिर कोई भी अनहोनी चीज मौजूद है उसको ऑलरेडी तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाए। दरअसल ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेजर
लाइट पल्स का इस्तेमाल करके सरफेस पर ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है और उसका हाइट, विड्थ, लेंथ और शेप का एक 3D मॉडल मैप बनाने में मदद करता है। दरअसल इसमें एक डिवाइस लेजर सिग्नल को टारगेट पर भेजता है। जब सिग्नल ऑब्जेक्ट तक पहुंचकर रिफ्लेक्ट करता है तब एक रिसीवर उन सिग्नल को रिसीव करता है और उनके रिटर्न टाइम और वेवलेंथ की कैलकुलेशन के हिसाब से टारगेट का 3D मैप तैयार कर लेता है और इस 3D मैप को एनालाइज करके पता चल जाता है कि आगे क्या है, क्या इंस्ट्रक्शन है, पेड़ टूटा है कि और क्या है। दोस्तों, लाइडर दो प्रकार के होते हैं, एयरबोर्न और टेरेस्ट्रियल। एयरबोर्न में प्लेन से लेजर स्कैन की मदद से 3D इमेज ली जाती है। इसमें बिल्डिंग, रोड्स और अन्य चीजों की रियल टाइम इमेज ली जाती है। और टेरेस्ट्रियल लाइडर में जमीन पर किसी ट्रेन, कार या बाइक के जरिए स्कैनिंग करके 3D इमेज ली जाती है। और आपको यहाँ बता दें कि लाइडर को सेल्फ ड्राइविंग कार में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें लाइडर का इस्तेमाल आसपास के ऑब्जेक्ट से कार की दूरी का कैलकुलेशन करने में किया जाता है। दूसरी तकनीक है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक, जिसे रडार कहते हैं। इस तकनीक को कनाडा की रेलवेज यूज करती है। यहाँ पर रेडियो वेव्स छोड़े जाते हैं जो कि फिर बाद में सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रेडियो वेव्स डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है। ये तकनीक तब काम आती है जब हैवी रेन, फॉग या फिर एकदम कोहरा छा गया हो तब। इसके अलावा रडार सिस्टम का इस्तेमाल ट्रेन के एक्यूरेट पोजीशनिंग और स्पीड मॉनिटरिंग के लिए भी होता है। इससे रेलवे अथॉरिटीज को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रेन के लोकेशन और मूवमेंट्स के बारे में। साथ साथ रडार तकनीक का इस्तेमाल ट्रेन के कोलिजन को अवॉइड करने में भी होता है। सेंसर ट्रेन के आसपास के एरिया को मॉनिटर करते हैं और किसी भी डेंजर को डिटेक्ट करके अलार्म्स या ऑटोमेटिक सेफ्टी मेजर्स एक्टिवेट करते हैं। तीसरी तकनीक है मशीन विजन सिस्टम। ये तो चाइनीज रेलवेज यूज करती है। ये भी काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ पर कैमरा, एडवांस इमेजिंग प्रोसेसिंग एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं ताकि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई किया जा सके। चौथी तकनीक है फाइबर ऑप्टिकल सेंसर। वैसे फ्रांस और जर्मन की रेलवे यूज करती है। बेसिकली यहाँ पर एम्बेडेड फाइबर ऑप्टिकल केबल सेंसर के साथ यूज किए जाते हैं जो कि वाइब्रेशन डिटेक्ट करते हैं अप्रोचिंग ट्रेन या ऑब्जेक्ट का। ये सेंसर इतने कैपेबल हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही पहुंचा दो। फाइनली पांचवी तकनीक है इंफ्रारेड सेंसर्स। इसे जापानीज रेलवे और चाइनीज रेलवेज में यूज किया जाता है। बेसिकली इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्ट करते हैं हीट सिग्नेचर को और ये एनिमल्स, पीपल इन्हें आइडेंटिफाई करने के काम भी आता है। नाइट के टाइम पर ये बेस्ट काम करता है। फॉगी वेदर हो या हैवी रेन हो, यानी विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो होती है तो भी ये बेस्ट काम करता है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि रेलवे को जल्द से जल्द ये तकनीक रेलवे में लानी चाहिए और इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।